एम नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू पावर क्वालिटी एंड फैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में यूनिट नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज द सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल बाउंड्री दैट अलाउज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट to function in its intended manner without significant loss of performance or life expectancy? Option A, power field. Option B, power system. Option C, power factor. एंड ऑप्शन डी, पावर क्वालिटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पावर क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 2, द पैरामीटर दैट डिफाइन द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब कोई पैरामीटर क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का पैरामीटर क्या क्या है? ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी करेंट, ऑप्शन सी फ्रिक्वेंसी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, फुल फॉर्म ऑफ IEEE। आपको IEEE का फुल फॉर्म बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। क्वेश्चन नंबर 4, it is possible that good power for one piece of equipment could be bad power for another one. Option A, cannot say. Option B, as. Option C, no. Option D, none of these. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, as. It is possible that power of one piece of equipment could be bad power for another one. Question number 5, types of electrical transient that occur in power system। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट में कौन कौन से पावर सिस्टम ऑकर करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंड ऑक्सीलेटरी ट्रांजिएंट। क्वेश्चन नंबर 6, रेंज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटरी ट्रांजिएंट। ऑप्शन ए लेस देन 5 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन बी 5 to 500 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन सी 0.5 to 5 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.5 to 5 मेगाहर्ट्ज। जो रेंज होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटरी ट्रांजिएंट का वो 0.5 to 5 मेगाहर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द CBEMA पावर क्वालिटी ग्राफ प्लॉट द डेप्थ ऑफ वोल्टेज सैग on the dash axis against the duration of voltage sag on the dash axis. Option A, horizontal vertical. Option B, vertical horizontal. Option C, both. And option D, none of these. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। द CBEMA पावर क्वालिटी ग्राफ प्लॉट द डेप्थ ऑफ वोल्टेज सैग ऑन द वर्टिकल एक्सिस अगेंस्ट द ड्यूरेशन ऑफ वोल्टेज सैग ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 8, काज ऑफ पावर इंटरप्शन। ऑप्शन ए पावर सिस्टम फॉल्ट, ऑप्शन बी इक्विपमेंट फेलर, ऑप्शन सी कैस्केडिंग फेलर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। काज ऑफ पावर इंटरप्शन, पावर सिस्टम फॉल्ट, इक्विपमेंट फेल्योर एंड कैस्केडिंग फेल्योर। क्वेश्चन नंबर 9, two identical devices or pieces of equipment might react differently to the same power quality parameters due to option A component tolerance, option B differences in their manufacturing, option C both, option D none of these। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ component tolerance and differences in their manufacturing। Question number 10, which one ensure that any fault current likely imposed on a metal part will be safely conducted to ground or other grid system serving as ground? Option A grounding, option B bonding, option C coupling and option D isolation। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11, the DVR is a dash connected power electronic device used to inject dash of required magnitude and frequency. Option A series voltage, option B series current, option C series voltage, option D shunt current। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीरीज
Voltage. The DVR is a series connected power electronic device used to inject voltage of required magnitude and frequency. Question number 12. DSTATCOM is a dash connected device designed to regulate the dash either by generating or absorbing the reactive power. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शंट एंड वोल्टेज. DSTATCOM is a shunt connected device designed to regulate the voltage either by generating or absorbing the reactive power. Question number 13. Which is one means by which energy or electrical noise can couple from one electrical circuit to another? Option A reactance, option B capacitance, option C inductance and option D resistance. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी capacitance. 14. Which is the process by which energy or electrical noise in one circuit can be transferred to another circuit that may or may not be electrically connected to it? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कपलिंग. क्वेश्चन नंबर 15. ये आज का लास्ट क्वेश्चन है. The ratio between peak value and the root mean square value of a periodic waveform is called as. Option A distortion factor, option B power factor, option C form factor and option D crest factor. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी crest factor. The ratio between peak value and the root mean square value of a periodic waveform is called as crest factor. Please like, share, subscribe this channel for latest video and update. अगर